नमस्कार साथियों, राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 यानी कि आपको अभी तक मालूम नहीं था तो आपको बता देते हैं कि राजस्थान में इसी साल के अंत में विधानसभा के चुनाव है और इस बार राजस्थान में कौन सी पार्टी की सरकार बनेगी, इसको लेकर आज तक न्यूज़ चैनल वहीं एबीपी न्यूज़ चैनल ने अपने अपने मत जारी किए थे। लेकिन हालांकि जो मत दो अलग अलग न्यूज़ चैनलों पर थे लेकिन एक ही मत थे, इसीलिए हम भी आपके लिए लेकर हाजिर हो गए हैं राजस्थान की कुल 200 विधानसभा की सीटों पर ओपनिंग पॉलिसी के साथ। अगर आप किसी भी प्रकार की राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, वहीं मिजोरम में भी 2023 में इलेक्शन है, इनको लेकर किसी भी प्रकार की चुनावी अपडेट सबसे पहले जानना चाहते हो तो हमारी चैनल की सदस्यता ग्रहण जरूर करिएगा। साथियों, इस बार राजस्थान के चुनावी जंग को लेकर देखा जाए तो सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। तो इधर अशोक गहलोत ने कई बड़ी बड़ी घोषणाएं भी की है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के जो मुख्य नेतृत्व करता है, हालांकि राजस्थान में अभी निश्चित नहीं है कि बीजेपी की सरकार बनती है तो कौन मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने भी अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है और कई बड़े बड़े वादे भी करने शुरू कर दिए। इसको लेकर राजस्थान की जनता किसके प्रति मोहित होगी, वह कौन सी पार्टी को अपना नेतृत्व सौंपेगी, आज आपको लेकर चलते हैं ओपिनियन पोल की तरफ। पहला जिला आपके सामने कोटा आ चुका है, जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। बात करें पाली की तो पाली में कुल 6 विधानसभा की सीट है साथियों, जिनमें से बीजेपी व कांग्रेस दोनों के मध्य 3-3 सीटों पर टक्कर बताई जा रही है, तो आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही है। राजसमंद जिला आ चुका है, जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, तो यहाँ पर भी बीजेपी व कांग्रेस दोनों के मध्य 2-2 सीटों पर कड़ी टक्कर हो सकती है, तो अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। चूरू जिला जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, यहाँ पर भी बीजेपी की व कांग्रेस दोनों के मध्य 3-3 सीटों पर टक्कर बताई जा रही है, तो आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। सीकर जिला जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, तो आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। करौली जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी भी टक्कर देती हुई 2 सीटों के साथ, तो आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। बात करें भरतपुर की तो भरतपुर में कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। जालौर जिला जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। अलवर जिला जिसमें कुल 11 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 8 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान के साथ नजर आ रही। जोधपुर जिला जिसमें कुल 10 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, आरएलपी के खाते में यहाँ पर 2 सीटें नजर आ रही है, तो अदर पार्टियां 0 पर। झुंझुनू जिला आ चुका है, जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। सिरोही जिले की बात करें तो कुल 3 विधानसभा की सीट है, यहाँ पर बीजेपी पार्टी 1 सीट पर आगे नजर आ रही है 2 सीटों के साथ, कांग्रेस के खाते में 1 सीट, अदर पार्टियां 0 पर। वहीं बात करें जयपुर की, जो कि राजस्थान की राजधानी है, कुल 19 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 7 सीटें तो राजस्थान की राजधानी में कांग्रेस पार्टी भारी पड़ती हुई 12 सीटों के साथ, अदर पार्टियां 0 पर। नागौर जिला जिसमें कुल 10 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी व कांग्रेस दोनों के मध्य 3-3 सीटों के साथ टक्कर बताई जा रही है, तो आरएलपी पार्टी 4 सीटों के साथ भारी पड़ती हुई। बूंदी जिला जिसमें कुल 3 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट तो यहाँ कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 की रुझान पर नजर आ रही। श्री गंगानगर जिसमें कुल 6 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 4 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीटें,
आरएलपी पार्टी व अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। धौलपुर जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, यहाँ पर बता दें आपको चारों की चारों सीटें सर्वे के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के खाते में नजर आ रही है, तो अदर पार्टियां 0 पर। अजमेर जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें। आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर नजर आ रही। टोंक जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर नजर आ रही। बात करें अगर बीकानेर जिले की, तो यहाँ पर साथियों कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें बताई जा रही है, कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर। उदयपुर जिसमें कुल 8 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 3 सीटें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान के साथ ही नजर आ रही। भीलवाड़ा जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। हनुमानगढ़ जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान के साथ नजर आ रही। बाड़मेर जिला जिसमें कुल 7 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीटें, आरएलपी के खाते में 1 सीट, अदर पार्टियां 0 पर नजर आ रही। 12 जिला जिसमें कुल 4 विधानसभा की सीट है, जिनमें से साथियों सर्वे के मुताबिक बीजेपी व कांग्रेस दोनों के मध्य 2-2 सीटों पर कड़ी टक्कर बताई जा रही है। अदर पार्टियां 0 पर। 2-7 जिसमें कुल 5 विधानसभा की सीट है, जिनमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें तो यहाँ कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीटें, आरएलपी व अदर पार्टियां 0 के रुझान पर नजर आ रही। साथियों इस बार राजस्थान के चुनाव को लेकर बहुत ही ज्यादा जो माहौल है वो डगमगाया हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस पार्टी के भी इस बार 2 टुकड़े होते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन वो अभी हालात शांत हुए नजर आ रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो आपके अनुसार किसकी सरकार बननी चाहिए राजस्थान में? क्या अशोक गहलोत है वर्तमान में मुख्यमंत्री, वो फिर से मुख्यमंत्री बनने चाहिए या फिर सचिन पायलट इस बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बनने चाहिए? कमेंट बॉक्स में जाकर राय जरूर दीजिएगा।